Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic new chapter है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। इसके पहले डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का टॉपिक जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उसमें का स्टडीज टॉपिक था क्वासियोकर एंड मरासमस। तो क्वासियोकर और मरासमस में क्या हुआ कि बताए थे, थोड़ा से रह गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो रुक गया था। तो हम एक बार मरासमस में बता देते हैं कि मरासमस किसकी डिफिशियंसी यानी कि कुपोषण होता है, कैसे होता है। तो हमें बता रहा है कि मरासमस जो है कैलोरी और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी की वजह से होता है। इसके कैरेक्टर क्या होते हैं कि हाथ पैर पूरे शरीर जो है पूरा सूख जाता है और एक तरह की सूखा जैसे, मतलब पूरी तरह से शरीर पूरी सूख जाती है और क्या कहते हैं, उसका सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है बच्चे का। होता का है 6 मंथ to 1 ईयर के बच्चे में होता है, कभी कभी बड़े में भी पाया जाता है। जो अंडर डेवलप कंट्री रहती हैं या डेवलप बहुत सारी कंट्री, जो गरीब देश, जहाँ गरीब स्टेट है, वहाँ कुछ है जहाँ पर बच्चे मतलब ऐसे बच्चों में पाया जाता है, शरीर सूख जाती है और सही से उनका मेंटल डेवलप नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं हो पाती है सही से। और ये कभी ये होता है कि जैसे कि एक बच्चा, माँ का एक छोटा बच्चा है और दूसरा बेबी हो गया, तो पहले बच्चे को क्या होता है, प्रॉपर माँ का मिल्क दूध नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से भी हो जाता है कि उसको सही से प्रोटीन नहीं मिल पाती है और उसमें जैसे ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई तो फिर क्रोनिक डायरिया हो जाएगा। ये सब कल बता चुके हैं। क्रोनिक डायरिया क्या है कि जैसे डायरिया हो जाती है, डायरिया नॉर्मल डायरिया है तो ठीक हो गई है, नहीं तो 2-3 सप्ताह अगर चल रही तो वो क्रोनिक डायरिया उससे कहते हैं। अगर इसे सही समय पे इसका इलाज हो जाएगा तो बच्चा सही हो जाता है मरासमस में और क्वासियोकर में। नहीं अगर फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, फिर ये बच्चे हमेशा इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है, यानी कि शरीर पूरी तरह सूख जाती है, डेवलप नहीं होता, उसमें एनर्जी नहीं रहती है, बहुत ही मतलब फिजिकली वीक रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि सांस लेना और गैस का एक्सचेंज यानी चेंज करना, कि गैसों का चेंज करना, गैसों का चेंज करना। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, ये इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, इन्वॉल्व बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यानी कि क्या करते हैं कि इनहेलेशन यानी हम ऑक्सीजन अंदर लेते, एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते। इनहेल से सांस लेते खूब ऑक्सीजन अंदर लेंगे और बाहर तो क्या हुआ, एक्सहेलेशन की बाहर निकाले कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता कैसे है, रेस्पिरेशन क्या है, देखो ब्रीथिंग को हम समझ गए हैं कि सांस लेना हो गया, और इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है कि ये प्रोसेस क्या होती है, फूड को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, उसमें तोड़कर इसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हम ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अगर यहाँ पे हम एनर्जी बनेगा तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और O2 दोनों बनेगा। तो CO2 क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, मतलब कि हार्म करता है, तो हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो CO2 क्या करते हैं, एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और इनहेलेशन के द्वारा अंदर, सांस अंदर खींचते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, O2 यानी ना, CO2 क्या होती है, हमारी बॉडी को हार्म करती बनती है में, तो ये हम बाहर निकालते हैं एक्सहेलेशन के द्वारा। तो हम इतना समझ में आ गया है। आगे पढ़ेंगे, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। और आगे हम पढ़ेंगे प्लाज्मा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हम ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन कौन से एनिमल जो है रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के जो भी एनिमल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करते हैं। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटिस्टा यानी पोरीफेरा में कौन कौन से एनिमल आते हैं ये हम जानेंगे। कौन कौन से आते हैं, हाँ प्रोटिस्टा, गलत है, प्रोटिस्टा ही तो है, प्रोटिस्टा है। इसमें कौन कौन से आएंगे, पैरामीशियम आएगा, अमीबा आएगा और यूग्लिना आएंगे। ये रेस्पिरेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतना देखो, रेस्पिरेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, अमीबा किससे रेस्पिरेशन करते हैं, तो आंसर क्या दोगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दोगी, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन या फिर प्रोटिस्टा में, जो भी प्रोटिस्टा में मतलब पोरीफेरा या फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी कह सकते हैं आए हुए हैं प्रोटिस्टा पोरीफेरा, तो उसके ये पोरीफेरा में ही आते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। किससे रेस्पायरेशन करते हैं? प्रोटिस्टा सही है देते हैं। और उसके बाद फिर क्या है? बॉडी वाल। बॉडी वाल से कौन कौन से मतलब बॉडी वाल से कौन कौन से एनिमल रेस्पायरेशन करते हैं? तो इन स्पंज, स्पंज में कौन कौन से? सिनिडेरिया हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, एनिलीडा हो गया एंड स्मॉल एक्वेटिक एनिमल। स्मॉल एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब हो गया है जो वाटर में रहने वाले एनिमल। जो किस में रहते हैं? एक्वेटिक का होता है वाटर में रहने वाले, जैसे फ्रॉग हो गया और तो ये क्या हो गए हैं? एक्वेटिक का मतलब हो गया है वाटर में रहने वाले एनिमल्स। तो बॉडी वाल से क्या रेस्पायरेशन करते हैं? बाई रेस्पायरेशन बाई बॉडी वाल, बॉडी वाल या फिर स्किन, स्किन भी लिख लो, स्किन से लेते हैं। स्किन कौन कौन से हैं एनिमल? प्रोटिस्टा में G-नेटिव होगा, देख क्या कहते हैं? सिनिडेरिया है, फ्लैटवर्म है, एनिलीडा है और सम एक्वाटिक एनिमल है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। उसी के आगे है गिल्स। कौन कौन से एनिमल्स में वो जो रेस्पायरेशन करते हैं गिल से करते हैं? तो आइए हम जानते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स यानी जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हो गए, सच एज लाइक जैसे कि फिश हो गया, फिशेस हो गए हैं, फ्रॉग हो गया है, टैडपोल हो गया है। तो ये क्या होते हैं? रेस्पायरेशन बाय रेस्पायरेशन बाय गिल से लेते हैं। क्वेश्चन भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि फिशेस का रेस्पायरेशन ऑर्गन या रेस्पायरेशन किससे करता है? तो गिल से लेता है। और प्राण है, प्राण भी एक फिश है, प्राण का भी जैसे कि प्राण भी एक फिश ही है, प्राण एक फिश है। इसका भी जैसे रेस्पायरेशन करना है तो गिल से करना है। एक्वाटिक एनिमल हो गया जो टैडपोल हो गया, रेस्पायरेशन बाय गिल्स। क्वेश्चन आता है रेस्पायरेशन किससे यानी कि रेस्पायरेशन करता है, सांस लेता है, तो क्या आंसर होगा? गिल्स से। कौन कौन से एग्जाम में? फिशेस हो गया है, प्रॉन हो गया, टैडपोल हो गया है, किससे रेस्पायरेशन करते हैं? गिल से। एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया को भी और क्या कहते हैं बता चुके हैं? वाइंड पाइप कहते हैं। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, सिर्फ इसको थोड़ा सा पहले समझना है, बाकी सब लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए। वाइंड पाइप क्या कहते हैं? वाइंड पाइप। तो ये क्या होता है? ट्रैकिया से कौन कौन से वो लेते हैं एनिमल्स? कॉकरोच हो गया एंड सम अदर टेरिस्ट्रियल आर्थ्रोपोड हो गया। आर्थ्रोपोड और कॉकरोच जो है किससे रेस्पायरेशन करता है? रेस्पायरेशन बाय ट्रैकिया, रेस्पायरेशन बाय ट्रैकिया। और बुकलंग्स से कौन कौन से एनिमल्स लेते हैं रेस्पायरेशन करते हैं? बुकलंग्स से स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर। स्पाइडर किससे रेस्पायरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं? सांस किससे लेते हैं? बुक लंग्स से। किससे लेते हैं? बुक लंग्स से। अगर क्वेश्चन में जैसे आ गया कि एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दिया गया कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन से रेस्पायरेशन बाय इनके क्या है ऑर्गन का क्या है? बुक लंग्स। क्या है? बुक लंग्स। आज इतना कितना आज हम बताए हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं तो हम बता चुके हैं। फिशेस में कौन सा, आप पूछेंगे क्वेश्चन बताना, फिशेस में रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है? इरेज करके गिल्स होते हैं। और बुकलंग्स से स्पाइडर और स्कॉर्पियन। और कॉकरोच किससे रेस्पायरेशन करता है? ट्रैकिया से करता है। और ब्रीदिंग का क्या होता है? सांस लेना, इनहेल एक्सहेल। इनहेल सांस लेना, एक्सहेल बाहर निकालना।
और आज इतना, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन में रेस्पिरेटरी किससे लेते हैं। तो मेन क्या हो गया, लंग्स हो गया। लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं और बाई लोब होते हैं। तो इसका हम डिस्कस करेंगे। मेन तो लंग्स ही होता है, लेकिन उसके रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के रास्ते बहुत होते हैं, जैसे नोज हो गया, माउथ हो गया, ट्रैकिया हो गया। तो हम कल ये पढ़ेंगे, फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया। तो ये सब हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स हो गया है, और इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। सो आज की क्लास में बस इतना ही। तो थैंक यू क्लास।